हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। आज मैं पाइल रीडिंग लेकर आई हूं और पाइल रीडिंग का टॉपिक है कि पास्ट लाइफ से हम ऐसे कौन से कर्मा लेकर आए हैं अपने साथ जो इस लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या ऐसे कर्मा है जो इस लाइफ में हमें ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा चेंज करने से जिससे कि इस लाइफ को हम बेटर बना सकें। तो ये हम जानेंगे पाइल रीडिंग के थ्रू। 3 पाइल हमारे सामने हैं। पाइल 1 ब्लू कलर ब्रेसलेट, पाइल 2 वाइट कलर ब्रेसलेट, पाइल 3 ब्राउन कलर ब्रेसलेट। कुछ समय के लिए वीडियो को पॉज करें और अपनी एंजल से प्रे करें कि जिस भी पाइल में आपके लिए मैसेजेस हैं, सॉल्यूशंस हैं, उस पाइल को चूज करने में आपकी मदद करें। पाइल 1 जिसने भी ब्लू कलर चूज किया है उनके लिए मैसेजेस। पाइल 1 किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई है पास्ट लाइफ में आपके, जो दिखाती है कि आप बहुत ही सुखी और समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे। आपकी जो रानी थी वो भी बहुत ही सुखी और समृद्ध थी और बहुत लकी थी आपके लिए, और उनके आने से आपकी लाइफ में आपको ये पोजीशन हासिल हुई थी। क्योंकि जब दोनों कार्ड एक साथ आए मीन्स आप दोनों ने मिलकर ही अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया था। जब वो आपकी लाइफ में आई तभी आपने ये पोजीशन हासिल की थी। उससे पहले जब आप यंग थे तब आपने बहुत मेहनत की थी और पैसा कमाना स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि आप भगवान को भी बहुत मानते थे और चैरिटी भी करते थे, और जो भी आप अर्न करते थे उसका कुछ हिस्सा आप अपने भगवान को भी डोनेट करते थे, भगवान को भी चढ़ावा चढ़ाते थे। तो आप बहुत ही अच्छे परिवार से थे। कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। जिस भी जगह से आप बिलोंग करते थे वहाँ आपका बहुत अच्छा रुतबा था और अच्छी आपकी एक इमेज थी, सबकी नज़रों में बहुत अच्छी इमेज थी आपकी। बहुत कुछ आपने अचीव किया था, आप दोनों ने अचीव किया था। आपने और आपकी रानी ने दोनों ने बहुत अच्छे से बहुत कुछ अचीव करके अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर बनाया था। इस लाइफ में एस ऑफ कप और पेज ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि अभी भी आप वेट कर रहे हैं अपनी उस रानी का इस लाइफ में। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या तो उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मीन्स लाइफ पार्टनर, ऐसा नहीं कि क्रश या कुछ और, जो भी उनका सोलमेट कनेक्शन है वो उनको या तो मिला है अभी कुछ ही समय पहले या फिर मिलने का वो वेट कर रहे हैं, उसी का ही वो इंतजार कर रहे हैं। उनके मन में अभी भी वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा कनेक्शन उनका था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनका था। तो इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप उनका अभी वेट कर रहे हैं। अभी वो आपकी लाइफ में आई नहीं है या आया नहीं है, कोई भी हो सकता है। इस वजह से अभी मुझे आपकी यहाँ पर करियर में या बिजनेस में ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है, या फिर कहीं ना कहीं अभी तक आप बहुत अच्छे से सेट भी नहीं है, सेटल नहीं है, आप अपने काम में बहुत अच्छे से सेट नहीं दिख रहे हैं, या फिर जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो अभी तक आपने अचीव नहीं किया है। बहुत सारे काम ऐसा लग रहा है कर चुके हैं लेकिन कहीं सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पास्ट लाइफ में आप बहुत ही सुखी और समृद्ध थे और उसमें आपकी रानी की डेस्टिनी भी मिली हुई थी। तो इस लाइफ में भी जैसे ही आपका वो पार्टनर आपको मिलेगा, आपका फिर से आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। और जो आप पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, जो ड्रीम्स आपने इस लाइफ के लिए देखे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके आने से पूरे हो जाएंगे। चाहे आपके करियर में हो, रिश्तों में हो, किसी भी तरह से वो आप उनके आने से आपकी लाइफ की सभी कमियां कंप्लीट हो जाएगी। चैरिटी कार्ड जो यहाँ पर पास्ट लाइफ में आपके लिए आया था,
कि आप चैरिटी किया करते थे और भगवान को मानते थे, तो इस लाइफ में भी आपको जो भी आप अर्न करते हैं उसमें आपको भगवान के लिए भी कुछ हिस्सा निकालना चाहिए, या फिर चैरिटी करनी चाहिए, या फिर किसी भी भूखे को भोजन कराना चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि इस लाइफ में भी आपको ग्रोथ मिले। दो ही लेसन आपके लिए यहाँ पर आए हैं कि एक तो आपको आपका सोलमेट मिल जाए बहुत जल्दी, जिससे कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाए, और दूसरा आप कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें, ताकि कहते हैं कि जब हम किसी को तो थोड़ा देते हैं तो भगवान उसका दुगना करके हमें देता है। तो शायद आपकी किस्मत में ऐसा ही है कि जैसा आप जितना आप देंगे उतना उससे कई गुना आपको भगवान देगा। तो पास्ट लाइफ से हमें ये लेसन आपके लिए आया है कि आप कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें अपनी लाइफ में। जो भी पर्सन आपको मिलता है जिसको आपकी हेल्प से फायदा होता है, तो आप उनकी मदद जरूर करें, ताकि आप भी अपनी इस लाइफ को आगे बढ़ सके और पॉजिटिव बना सके। और जो भी आपका सोलमेट होगा या होगी, जो भी होगा वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आने ही वाला है। एस ऑफ कप मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि या तो वो आ चुका है, मतलब अभी ये आया है, या फिर वो बहुत जल्दी आने वाला है, जिससे कि आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत मेहनत करके पैसा अर्न किया था, धीरे धीरे आपने अपना एक रुतबा बनाना स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था कि आपको फैमिली से आपको सब कुछ मिला था, नहीं, पिछली लाइफ में भी आपने खुद ने मेहनत करके और ये सब अर्न किया था, अच्छी पोजीशन हासिल की थी। सेम इस लाइफ में भी मुझे यही दिख रहा है कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, लाइक जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत जल्द आपकी मेहनत से ही आप इस लाइफ में भी सब कुछ अचीव करने वाले हैं। और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और गाइडेंस से काम करेंगे, अपनी पार्टनर की गाइडेंस से जितना आप काम करेंगे, उतनी ही सक्सेस आपको इस लाइफ में भी मिलेगी। आपके लिए यही मैसेजेस है कि डोनेट करें और अपनी सोलमेट के साथ मिलकर उनकी गाइडेंस से आप काम करें, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपके पास लाइफ के कर्मा बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ आपने उसमें ब्लेसिंग्स अर्न की है, जो ब्लेसिंग्स आपको इस लाइफ में मिली है। तो अगर अब तक आपके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो प्लीज अब वो समय खत्म हो चुका है। 10 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड मुझे यही दिखाता है कि अब वो समय जा चुका है, अब पॉजिटिव समय आना स्टार्ट होने वाला है, और सब कुछ जो आपके पास पास्ट लाइफ में था उससे भी कहीं ज्यादा आपको इस लाइफ में मिलने वाला है। तो बधाई हो आपको, एंड वेट करें उसका, बहुत दिल से आप उसको एक्सेप्ट करें। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पाइल 2 जिसने भी वाइट कलर ब्रेसलेट चूज किया है उनके लिए मैसेजेस। पाइल टू जिसने भी चूज किए उनके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और कई हेल्थ इश्यूज भी उनको थे जिससे कि वो बाहर निकल चुके थे, लेकिन फिर भी मीन्स बहुत सारे सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी लाइफ में किए थे और बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन कहीं भी उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। रिश्तों को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, और बहुत सारे शायद रिश्ते उनसे दूर भी चले गए थे। अपने आप को बहुत नेगेटिव और अकेला वो फील करते थे, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे उनकी लाइफ में आए थे, और बाहर भी निकल गए थे वो उससे। तो पैसे की प्रॉब्लम भी दिख रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं उनका मनी भी स्टक हो गया था, और बहुत ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ भी नहीं दिख रही थी, और इस वजह से माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी बातें चल रही थी, खुद के विचारों से ही वो लड़ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे यहाँ पर कोई भी कार्ड पास्ट लाइफ का नहीं दिख रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे और सक्सेस को पाने के लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
उनका पैसा अटक ही जाता था या फिर जितना वो चाहते थे उतना उनको नहीं मिल पाता था। बहुत सारी हो सकता है कि उन्होंने ट्रैवलिंग भी की हो पास्ट लाइफ में, पैसे के लिए टूर किया हो, लेकिन सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती थी, स्टॉप हो जाता था। जो भी काम करते थे वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता था और फिर से उन्हें कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ता था। इस लाइफ में अगर हम देखें तो इस लाइफ में मुझे ये दिखा रहा है कि अभी उनके कुछ ग्रह चेंज हुए हैं। जो पास्ट लाइफ के कर्मा थे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, वो इस लाइफ में भी लेकर आए हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि उनको कार्मिक, बहुत सारे कार्मिक उनकी लाइफ है। ये प्रेजेंट लाइफ जो है वो बहुत कार्मिक लाइफ है। जो पास्ट लाइफ की चीज़ें थी, लाइक रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं, पैसा भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाना, हेल्थ इश्यूज रहना या फिर अपने ही विचारों के साथ उलझे हुए रहना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट लाइफ में भी लेकर आए हैं। इसकी वजह से शायद जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। बहुत जल्दी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। बहुत बिना डर के आपको मतलब डर लगता है आपको, कोई डिसीजन लेने में आप डर जाते हैं कि मैं ये डिसीजन लूँ तो उसमें सक्सेसफुल रहने वाला हूँ या रहने वाले हूँ या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक चीजें हैं जो इस लाइफ में आपको इफेक्ट कर रही है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अभी हैं, ऐसा लग रहा है, या फिर आते रहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी से आप उनको नहीं अपना पाते हैं इस लाइफ में। और क्वालिटीज है आप में और चेंजेस भी मुझे दिख रहे हैं कि अब जो आने वाला समय है उसमें लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और जो भी नेगेटिव कर्मा थे वो सब रिलीज होने वाले हैं। तो सक्सेसफुल आप बनने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो भी आप काम करते हैं उसको लेकर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो एक फियर है आपकी पास्ट से आप जो लेकर आए हैं इस लाइफ में, वो है फियर। डर लेकर आए हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा या फिर इस रिश्ते के साथ जुड़ूंगा तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या ये रिश्ता मेरे साथ आगे तक जाएगा। तो ये डर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको क्लियर करना चाहिए इस फियर को, इनसिक्योरिटी को, कि कुछ भी लाइफ में हासिल आप कर सकते हैं। ऐसा अगर पॉजिटिव अफर्मेशन आप देंगे और पॉजिटिव सोचेंगे और जो भी आप चाहते हैं उसी पर फोकस करेंगे तो वो चीज आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि आपके ग्रह बदल सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे चेंजेस आप आपकी लाइफ में ला सकते हैं। बस पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें। मन में जो इनसिक्योरिटी है, कंफ्यूजन है, उसको रिलीज कर दें। जैसे ही कंफ्यूजन रिलीज होगा आपकी लाइफ से और आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, आप हर चीज अचीव कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो पास्ट लाइफ के लेसन से हमें यही सीखना है कि जो भी मन का डर है उसको हमेशा के लिए हटाना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आप फील करते हैं तो किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं अपनी, या फिर कोई क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी नेगेटिव थॉट्स या फिर ओवर थिंकिंग या फिर मन का जो भी डर है वो रिलीज हो जाए और जो भी काम आप करें उसमें आपको सक्सेस मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पाइल 3 जिसने भी ब्राउन कलर ब्रेसलेट चूज किया है उनके लिए मैसेजेस। पाइल 3 दो कार्ड आपके यहाँ पर है, स्ट्रेंथ कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स, जो कि दिखाते हैं कि आप बहुत करेजियस थे और बहुत कुछ मतलब आपने हासिल किया था अपनी मेहनत से पास्ट लाइफ में, सक्सेसफुल थे, लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर थी, उसको निभाते निभाते ही आपने अपनी लाइफ को स्पेंड कर दिया था। एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ दिखा रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने सेक्रीफाइस किया था और अपने लिए बहुत कुछ करना आप रह गए थे।
मीन्स ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी से, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ आपने किसी और के लिए ही अपनी ज़िंदगी निकाल दी हो, चाहे वो फैमिली हो सकती है या फिर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपके ऊपर जिसको पूरा करने में ही आपकी लाइफ निकल गई। आप बहुत करेजियस थे, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आपको था, इस वजह से आप खुश नहीं थे। और डेथ कार्ड की एनर्जी भी मुझे यही दिखा रही है कि कुछ नेगेटिव था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाते थे। हैप्पीनेस की कमी थी पास्ट लाइफ में और सब चीजें आपके पास थी, कुछ बर्डन सा फील कर रहे हो या फिर हेल्थ इश्यू आपके पास था। तो देखते हैं प्रेजेंट लाइफ के कार्ड आपके क्या कहते हैं। प्रेजेंट लाइफ के कार्ड भी यहाँ पर ये दिखाते हैं कि किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। 2 स्वॉर्ड कार्ड मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी वो नेगेटिव एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में स्टक है कि क्लैरिटी नहीं आ पाती है या फिर डर रहता है किसी बात को लेकर, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं आप चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यू आपको ज़रूर है परमानेंट, जिस वजह से आप अपने आप को स्टक फील करते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये ऐसा परमानेंट हेल्थ इश्यू हो। मे भी कुछ पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको परमानेंट कोई प्रॉब्लम ऐसी हो तो वो पास्ट लाइफ से आई हुई है, डेफिनेटली वो पास्ट लाइफ से आई हुई है जिसकी वजह से वो इस लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में अभी भी खुशी, मुझे कहीं पे भी प्रेजेंट लाइफ में भी हैप्पीनेस की कमी ही दिख रही है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बर्डन जैसा फील कर रहे हैं, थक हार गए हैं, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है मन में कि किस तरह उस काम को कंप्लीट किया जाए या फिर किस तरह लाइफ में ग्रोथ लाई जाए। तो ओवरऑल मुझे पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ दोनों में ये दिख रहा है कि हैप्पीनेस की कमी है। कहीं ना कहीं एक मन में खुशी होती है कुछ काम करते हुए, कुछ भी जीने के लिए भी खुशी की बहुत जरूरत होती है, तो वो खुशी की कमी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है जो कि पास्ट लाइफ में भी थी और इस लाइफ में भी है। हैप्पीनेस की कमी है। और बहुत अच्छा कार्ड प्रेजेंट लाइफ में आया है, द सन कार्ड। वो भी दिखाता है कि आपको खुश रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करें, अपनी लाइफ को बच्चों जैसे एंजॉय करते हुए जिए, तो शायद आप सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। पास्ट लाइफ की में जो कमी थी, इस लाइफ में भी अगर आप वो पैटर्न यूज करेंगे, अगर उसी पैटर्न से आप चलते रहेंगे, तो अगेन आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फिर से स्टक कर लेंगे और फिर अगले जन्म में भी वो ही लेकर जाएंगे। तो क्यों ना इसी जन्म में उस नेगेटिविटी को हटा दिया जाए। सिर्फ एक हैप्पीनेस की कमी यहाँ नजर आ रही है, तो उस हैप्पीनेस को आप अपना चाइल्डिश बिहेवियर लाकर अपनी लाइफ में, अपने मन में हर चीज को एंजॉय करते हुए, जीते हुए आप उस कमी को कंप्लीट कर सकते हैं और खुश होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। शायद इस वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाए और आपके रिश्ते अच्छे हो जाए और आपकी लाइफ में खुशियां बहुत ज्यादा आ जाए। तो द सन कार्ड ये दिखाता है कि डेफिनेटली खुशियां आने वाली है। हो सकता है घर में कोई चाइल्ड का बर्थ हो और उससे भी खुशियां आ जाए। तो जो पास से आप पैटर्न लेकर आ रहे हैं, प्लीज उसको इस लाइफ से हटा दें ताकि वो फिर नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाएं और इस लाइफ में आप जो भी ड्रीम्स लेकर आए हैं उसको आप अचीव कर सकें और हैप्पी रहें, खुश रहें, ताकि आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, वो भी आपसे खुश रहें। और जब आप उनके साथ एंजॉय करते हुए अपनी जिंदगी जिएंगे तो एक अलग ही खुशी वाली जिंदगी होगी और ग्रोथ भी होगी, क्योंकि पॉजिटिव माइंड जहाँ पर रहेगा, आपके थॉट्स जहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, आपको सक्सेस भी पॉजिटिवली आपको हासिल होती जाएगी। तो हमें ये मैसेज यहाँ पर यही दिख रहा है कि हैप्पीनेस की कमी कहीं ना कहीं है और करेजियस आपको बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, जैसा कि आप पास्ट लाइफ में थे। इस लाइफ में भी जो आप अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है,
तो प्लीज अपनी ये क्वालिटी को पास्ट लाइफ से लेकर आइए प्रेजेंट लाइफ में कि आप करेजियस बनिए, साहसी बनिए। कोई भी रास्ता ऐसा मुश्किल नहीं है जो हम पार नहीं कर सकते, आसानी से हम हर रास्ते को पार कर सकते हैं। तो जो पास्ट लाइफ का ये आप में क्वालिटी है उसको आप इस लाइफ में लेकर आइए, और जो नेगेटिविटी है कि आप खुश नहीं रहते हैं उसको आप रिलीज कर दीजिए। एस ऑफ सॉर्ड कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपने कुछ न्यू बिगनिंग की थी अपने पास्ट लाइफ में, लेकिन उससे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो हो सकता है उसकी उस वजह से भी हैप्पीनेस की कमी हो। तो इस लाइफ में भी जो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है वो यही दिखाती है कि जो पास्ट लाइफ में आपने हैप्पीनेस की कमी थी और जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, प्लीज इस टाइम अपने आप को कंट्रोल मत करिए। इस टाइम अपनी सोच को एक तरह से स्टक मत करिए, और जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। क्या होगा उसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए, और जो करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ एक अपनी मेहनत को लगा दीजिए खुश होकर, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस की कमी है जिसको हम बहुत आसानी से, हम चाहें तो बहुत आसानी से बदल सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने वीडियोस आते हैं, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं कि किस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम सेट कर सके कि हमें खुश रहना है, अपनी जो भी हम ड्रीम्स हमारे लाए हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो आप वो देख सकते हैं और खुश रहने की कोशिश करिए, जिससे कि आप इस लाइफ में भी ग्रोथ कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।